और आइए मैं सीधे सीधे क्रम को आगे बढ़ाऊं, लेकिन एक विशेष नाम मैं लेना चाहता हूं बीच में। ये समूचा कार्यक्रम कल पूरी दुनिया देखेगी। विस्वाण न्यूज चैनल देश का सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल है, करोड़ों की संख्या में जिसके व्यूज होते हैं और बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं। उस चैनल के प्रबंधक आदरणीय पवन आनंद जी खुद आज इस पूरे कार्यक्रम को शूट कर रहे हैं। एक बार इनके लिए भी तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। और अब आप लोग देख रहे हैं, रखा नर कंकाल है इन कवियों के बीच, बहुत बड़ा विद्वान है उच्च कोटि का नीच। अस्थि मात्रावशेषम मांसम चालापता आया तुमाइकम समक्षे हे नरकंकाल देवता नरकंकाल माइक पे आओ, अच्छी अच्छी कविताएं सुनाओ। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाओ। ऐसा है, सभी कवियों को हिंदी भाषा में बुलाया है, नरकंकाल को संस्कृत। और जानते हो कि श्लोक के माध्यम से देवताओं का ही आवाहन किया जाता है, लेकिन आज राक्षस का आवाहन देववाणी के माध्यम से किया गया। पूज्य चरण संत शिरोमणि को प्रणाम करता हूँ। कमाल है भाई। शशि श्रेया के बाद हमको ऐसे लगा दिया जैसे सुंदर कांड के बाद लंका कांड। नहीं, ऐसा भी कहा जा सकता है कि लक्ष्मी जी के बाद शनिचर आ गए। नहीं बेटा, ताजमहल के बाद इमाम बाड़ा खड़ा किया गया है। बीनू दादा हो, कालू खेड़ा के कामदेव को प्रणाम करता हूँ। सतीश सिंह जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी के कामधेनु है। नहीं, कामधेनु का मतलब हमको काम बैल तो कह नहीं सकते। बहुत अच्छे तरीके से प्यार श्रृंगार आप लोग सुन रहे थे। शशि जी ने कहा कि नरकंकाल की हालत खराब हो गई। हालत तो वास्तव में खराब हो गई, लेकिन तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया। हम तुम्हारे सेकंड हैंड पापा हैं, बाप से पंगा मत लो बिटिया। ये सब जगह सेकंड हैंड ही है। चार पंक्तियां घर में अपनी श्रीमती जी के सेकंड हैंड पति भी है। अब ये तुमको कैसे मालूम? अरे मालूम है, पड़ोस का मामला हम सब जानते। चार पंक्तियां प्यार के नाम पे पढ़ रहा हूँ। वैसे बहुत बाद में नंबर आया जब बैठे बैठे हमारा ताव ठंडा हो गया। शशि प्यार मोहब्बत पढ़ रही थी जी। अब मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ जी। इतना बूढ़ा भी नहीं हो गया हूँ जी जी। अभी कहा कि ओठों को गुलाब करके देखो। गजब। ओठों को गुलाब करके देखो, आंखों को शराब करके देखो, और ताजमहल में भी, खंडहर में भी आएगा ताजमहल का मजा, जरा सी नीयत खराब करके देखो। लठ महाराज, तुम लठ हो तो हम बांस हैं, तुम रस्सी हो तो नाक फांस हैं। हमारे बिना कैसे जिंदा रहोगे? तुम फेफड़ा हो तो हम सांस हैं। चढ़ाओ चढ़ाओ चढ़ाओ। क्या बात है, वाह। चढ़ाओ चढ़ाओ। इतनी मालाएं न लाओ, मालाओं का वजन हमसे ज्यादा हो जाएगा। हर बहादुर हर्ष तीन कवियत्रियों के साथ ऐसे लग रहे हैं कि जैसे तीन तीन भौजाइयों के साथ नंद बैठी। बहुत खतरनाक। अच्छा देखिए, प्यार मोहब्बत क्षमा करेंगे, यहाँ बहुत उन्नाव जनपद के बहुत सुधी श्रोता हैं। मेरी भी हिम्मत मोहब्बत में देखो, गजब। मैंने भी हिम्मत जुटाई, वरना मोहब्बत की तौहीन थी और मैं उसकी कब्र में आलू बो के आ गया, क्योंकि वो चाट की शौकीन थी। क्या ट्रक से नोट किया है? क्यों दादा? प्रयागराज के हाथ के दैत्यराज को प्रणाम है। अब उधर वो उदय राज जी चले गए। एक न एक राज होना चाहिए, लेकिन आज अध्यक्ष हैं, मैं बहुत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बहुत सुंदर ढंग से आप लोग सुन रहे हैं, प्यार मोहब्बत की बातें हो रही, लेकिन ज़्यादा प्यार मोहब्बत की बातें न करो। बाबा की सरकार है। नहीं, ये बिल्कुल सही बात हम बता रहे हैं। पता नहीं कब ताल को नैनी ताल बना दे।
तुम्हारे गोरे गोरे गाल बना दे। ऐसी बात से हरि बहादुर हर्ष डर रहे हैं, पता नहीं बाबा जी कब इनके बाल बना दें। कविता हो गई, अब खाली साहित्यिक लुफड़ई होगी। सुन, जिसको सुनना है सुनो, नहीं जाओ। वाह, अरे कमाल। एक माला, किसी को अतुल भाई माला वाला नहीं पहनाते। देखो माला वाला नहीं, बैजंती माला व्यवस्था करो। ये असंभव अलंकार है तो हम कर तो देंगे मगर पैसे डाउन हो जाए बाद में फायदा का भैया। अतुल वाजपेयी, मेरी बात सुनो। हाँ। तुम्हारी इतनी कविताएं हम सुन रहे हैं, लेकिन आज तक समझ में नहीं आई। अब कहो हिंदी शब्दकोश लेके बैठे, इतने कठिन शब्दों को प्रयोग करते हो गुरु। खुद समझे या खुदा समझे, क्या मतलब इतना ज्यादा। इधर की हमारी युवा पीढ़ी बैठी है, ये बता रहे हैं लड़के पागल होते हैं। अरे ये प्यार की पतंगे उड़ाते हैं। पतंग कब उड़ाते? पेच ज्यादा लड़ाते। अगर शादीशुदा लोगों को ढील मिल जाए तो वो भी पतंगे उड़ाएंगे, ऐसा नहीं। क्यों भाई अनिल शुक्ला जी, बहुत मेहनत किया है तुमने कार्यक्रम को सजाने में। हम बड़े बाबा से एक ही चीज तुम्हारे लिए मांगते हैं कि भूखे बैल को भूसा मिल जाए। भूखे बैल को भूसा मिल जाए, काल नेमी को हनुमान जी का भूसा मिल जाए। ओहे बड़े बाबा कृपा कर दो, हमारे अनिरुद्ध को कोई ऊसा मिल जाए। अगर मजा ना आया तो कहाँ जा रहे बेटा तुम? ऊसा ढूंढे, जा रहे हैं ऊसा ढूंढे। आप जाओ, बड़े बड़े चले गए, लौट आओगे ना? नहीं, हमारे फूफा गए थे 20 साल पहले कि बेटा आ रहे हैं, आज तक नहीं आए। कहाँ खींच रहे हो गुरु? यार सबसे सुंदर हम भी, ऐसा ना समझो। क्या मतलब है? जहाँ सुंदरता ढूंढ रहे हो कुछ नहीं है, ब्यूटी पार्लर क्या मतलब? तो औरतें कुछ दिन में पुट्टी करवाएंगी। ये राक्षसी संस्कृति। कभी सीता जी को आपने मेकअप करते देखा? लेकिन जब सुपर्णखा राम के पास गई तो ब्यूटी पार्लर होके आई। क्या मतलब? सुंदरता, ब्यूटी जो है, अब आप लोग क्या समझोगे? लेकिन मैं पढ़ता हूँ, चलिए प्यार आज बहुत खुल के हंस रहा है ज़्यादा। गुरु, अगर हम नरकंकाल हैं तो तुम भी किन्नर कंकाल से कम नहीं हो। विश्वान चैनल वालों बहुत मेहनत करके मथुरा से आए, एक बार इनके लिए भी तालियां हो जाए। बढ़िया भैया, बहुत अच्छा। हमारे पवन भाई ऐसे लग रहे जैसे मथुरा के मुचकुंद हो। चलिए मैं शुरू करता हूँ, प्यार से शुरू करता हूँ, और फिर बाद में हम पता नहीं कहाँ निकल जाएं। क्यों? पता नहीं चलेगा आपको। अरे अतुल भाई क्या बात है। वाह, आ गया। आसरानी की आत्मा घुसी है, आपने बधाई हो, स्वागत। तुम भी कंगना रनौत के बगल से हट जाओ बेटा। हाँ, बता रहे हैं, गुलशन ग्रोवर न बनो। जियो। टोनी मिश्रा देखो, शर्मिला टैगोर लग रही। ये क्या मतलब यार? कब सम्मेलन हो रहा? देखिए, हम एक चीज बहुत मैं सलीके से बात करना चाहता हूँ। पूचरण, आपको प्रणाम करता हूँ। शर्मिला, हमारा भारत देश वेस्टर्न कल्चर की ओर बढ़ रहा है। एक टिप्पणी करता हूँ कि सुपर्णखा ताड़का में लाख बुराइयां थी, हाँ। लेकिन कभी उन्होंने फटी जीन्स नहीं पहनी। ठीक बात है, एकदम गंभीर बात है भैया, गंभीर बात है ये। हमारे सभी समस्त कवियों ने भगवान श्री राम के चरित्र का बहुत सुंदर वर्णन किया है, करना भी चाहिए। भगवान श्री राम हमारे राष्ट्र की ऑक्सीजन है। उनका नाम लेते ही हृदय में आस्था का समुद्र हिलोरे मारने लगता है। लेकिन नीरज भाई,
तुम हमारे पढ़ाए शिष्य हो, आज हमको पढ़ा रहे हो। आज अब पता लगा कि आपने हमको बेटा डरो नहीं, हम द्रोणाचार्य नहीं केलव की तरह तुम्हारा अंगूठा काटेंगे। तुम्हारे पास काटने लायक कुछ है ही नहीं। नहीं, ये काटते हैं, ये अक्सर हमारा काटते हैं। कोई इनको संयोजन मिल जाता कवि सम्मेलन में तो हमारा नाम काटते हैं। नाम नहीं काटते। अरे यार, हमको किसी के नाम कटाने से क्या मिलेगा भाई? भैया कुछ कह रहे हो क्या? चलिए मैं एक कविता पढ़ता हूँ, पसंद आई तो ठीक, नहीं 10-12 और पढ़ूंगा। आदरणीय मधुर जी जो नई कविता लिखी उसके वही बारे नई में। कविता हाँ, पढ़ के बहुत जाऊंगा। बढ़िया है, बहुत। मैं हमेशा अपने को, चूंकि विश्वान चैनल वाले कई न्यूज चैनल यहाँ चैनल वाले बैठे, इतने हमारे मोहल्ले में नल नहीं जितने यहाँ चैनल। सारे पुलिस के लोग चले जाएं, ये मैं कह रहा हूँ मंच से। और क्या यही कहे बड़े पैदा भय गया, हमारा मन हम भी कहेंगे। बड़े बाबा के प्रांगण में समवेत आप सबका मैं अभिवादन करता हूँ। मंच के सारे कवियों को प्रणाम करता हूँ। और आपने जो गलती किया है, गलती का खामियाजा आप भुगतिए। चोर को कह दिए हैं आप थानेदारी करो, हमको अध्यक्ष बना दिए। ना हम अध्यक्ष का पद निभावे लायक हैं और ना हम इतने अपने ग्रेट समझते हैं अपने आप को। एक चीज़ और बता दें भाई कुलदीप सिंह जी, दोस्त, तुम्हारी पूरी कविता में कहीं कमी नहीं थी। तुमने एक शब्द इतना बेहुदा प्रयोग कर दिया कि उससे मेरे मन को पीड़ा हुई। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। और एक चीज़ जान लो, हम जानबूझ के जाए बड़े नाटक किया क्योंकि हमको अपना रेट पता करना था। क्या बात है, क्या बात है। हमको समझ में आ गया कि लोग हमको चाहते हैं यहाँ। और आपको बता दें, ये कोई पैसा वैसा के चक्कर में यहाँ बड़े बाबा के चक्कर में यहाँ नहीं आए हैं। हम आपको वाजपेयी जी आपके कारण आए हैं। अनिरुद्ध तो हमको बाद में फ़ोन किए थे, आप फ़ोन किए थे। और आपको बता दें, ये ऐसा पैसा नहीं, हम साल भर में इतना पैसा बांट देते हैं जितना एक इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल तनख्वाह पाता है। ये हम और कवियों की बात नहीं करते हैं, लेकिन अपने लिए हम जानते हैं। और सिर्फ इस कविताई के मंच से कोई चोरी करे नहीं जाए कोई घर में। हम सही है, सही है। लेकिन आप लोग, अगर ये होली का मंच होता तो उनकी ये बातें हम बर्दाश्त कर लेते। ये पूजा का मंच है, यहाँ पर इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए थी। दोस्त, हम अपना दर्द बांटे या न बांटे पर हंसी बांटे। हम अपना दर्द बांटे या न बांटे पर हंसी बांटे, भुला कर सारे गम अपने सभी के संग खुशी बांटे। हयारी मौत से अपनी वो एक दिन आके मानेगी, तो उसके आने तक क्यों न सबको जिंदगी बांटे। वाह 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 दादा, वाह। अरे सर, अब यह पानी बरस रहा है, ना आपका सुनने का मन है, हमारा सुनाने का भी मन नहीं है, क्योंकि हमारे हिस्से का समय ये ले गया है लकड़हारा। लकड़हारा? अरे आपके उन्नाव के बगल है, वो रायबरेली का है। तो जब आप उसका सम्मान नहीं करते तो हम तो बहुत दूर के रहने वाले। हाँ, हम काहे करें भैया। चाय नहीं पिए हुए बिना अदरक वाली। बीच में बोल दे थे, बिचवा वालन से तो हमारा जीव भी आएगा। अब बीच में मत बोलना यार, कोई शुभ काम होता है तब तुम बोलने लगते हो। ऐसा शराब दे दूंगा कि गोरखपुर में पैदा हो जाओगे। ई भैया काहे एकर परछाई पड़ी जो बाबा का तो रे कि माने हमारे तरह आप भी दिशाशूल में पैदा हुए हैं। बैठे रहें थोड़ी देर के लिए। मंच पर सभी भाई लटूरी लठ का आपने लठ चलाना देखा। यह सही बात है कि आज ही बहुत जमाओ। आज ही गवा कहाँ है? अपनी जगह पे है।
और कह रहा था कि अकाल क्यों पड़ा है। अकाल का वो भी काल के अकाल में वो भी पैदा हुआ था और अकाल हम में पैदा हुए थे। हमारे थोड़ा कम पड़ा था, उसके यहाँ भीषण अकाल पड़ा था। अरे तू मेरे कारण पड़ा था। 3 बेटियां बैठी, एक बेटी का आज हमको बहुत मुक्तक अच्छा लगा। मैं एक कहिए असफल प्रयास करूं उसी की तरफ पढ़ने का। स्वागत। कि तुम्हारी आँख में काजल, मेरी आँखों में पानी है। तुम्हारी आँख में काजल, मेरी आँखों में पानी है। हकीकत है ये पानी ही हमारी जिंदगानी है। है कहने को तो सागर में भरा पानी ही पानी है कहने को तो सागर में भरा पानी ही पानी है। बुझाती प्यास पर उसकी यही दरिया दीवानी। हम बहुत रूंधे गले, जैसे तुम्हारा गला बार बार बैठ जाता रहा, हमारा बैठ के खड़ा हो जा रहा है। हाँ, हम तुम्हारे तरह एकदम गए गुजरे थोड़ी हैं कि गला हमेशा बैठत रहे, हम खड़ा कर लेते हैं। और क्या, और बता रहे हैं भैया कहाँ गए बीनू भाई। कोई परिचय नहीं तुमसे मगर संबंध पक्का है। वाह वाह वाह। कोई परिचय नहीं तुमसे मगर संबंध पक्का है। नहीं टूटे जो अंतिम सांस तक अनुबंध पक्का है। और लहर नफरत की रह रह कर डराती हैं हमें, लेकिन करेंगी क्या भरोसे का अगर तटबंध पक्का है। तो यही भरोसा हमारे आपके बीच में है। मैं सिर्फ अब हमको यार माला पहनाने मत आओ, हम सिर्फ माल के भूखे हैं। झूठ का है बोली, हमको माल बांटना पड़ता है। लाओ भाई साहब, देखिए सबसे बड़ा माला। बड़े कवि को बड़ा माला। सही है। अध्यक्ष है, कोई मजाक है का? तो आपकी पावर हम लोगों ने देख लिया आज। ये देखिए, ये थोड़ा देखिए, ओरिजिनल पोइट्री सुनाता हूँ, सिर्फ 5 मिनट। बहुत पढ़ने का न समय है, ना आप चाहते हो ना हम। मगर यहीं आपके बगल के एक जिला में रायबरेली है, एक जनपद स्तरीय नेता ने एक राष्ट्रीय पार्टी का गठन किया। तो प्रचार करने चला आया रायबरेली। तो वहां उसको एक द्विवेदी ने बहुत जोर से कंटाप मारा। ये कंटाप शब्द कह रहे थे ना, तो एक कंटाप लगाया उसको। द्विवेदी कर सकता था यही। तो हम वहां पर अखबार में हमारे यहाँ निकला, अमर उजाला में, वाजपेयी जी कि रायबरेली में स्वामी को कंटाप, कि कैसा लगा कंटाप, कैसा लगा कंटाप स्वामी, कैसा लगा कंटाप। यह क्लासिकल है ना, इसमें खींचना छोड़ना पड़ता है। सुनिएगा, कैसा लगा कंटाप स्वामी, कैसा लगा कंटाप। राया बरेली में मापा धानी सा, मापा धानी सा, मापा धानी सा, इसको कहते हैं क्लासिकल। कि राया बरेली में जो पाए बिना भाव के आप स्वामी, कैसा लगा कंटाप स्वामी, कैसा लगा कंटाप। अब उदयराज जी चले गए, विधायक, पूर्व विधायक हैं कि अभी प्रेजेंट हैं? तब पूर्व का कौन कीमत।
तो देखिए, मारने वाला एक पंडित था, एक अहीर था, दोनों दोस्त थे। और इस समाज में अखिलेश यादव चाहे कितना कोशिश कर लें कि पंडित से अहीर की दूरी बनी रहे, नहीं हो सकती। इससे प्रमाणित होता है कि भगवान कृष्ण का सुदामा से दोस्ती थी। तब तो दो लाइन और सुन लीजिए कि पंडित और अहीर की जोड़ी जोड़ी जोड़ी, सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा। पंडित और अहीर की जोड़ी पकड़ के ऐसी बहियां मोड़ी, पंडित और अहीर की जोड़ी पकड़ के ऐसी बहियां मोड़ी, आरत स्वर में मुंह से बोले, अरे बाप रे बाप स्वामी कैसा लगा कंटाप, स्वामी कैसा लगा कंटाप। अरे ये तो एक हम पा चुके थे, अब कोई दूसरे को दिए हो मारे। अरे यार, तुम तो एकदम से हमको एकदम से भिखमंगा समझ लियो क्या? इसकी जगह पैसा पैसा कर रहे हो। अरे जोन उनके रहे दियन, हाँ जाए देते यार, गया गुजरा दे हैं कि ओका लटूरी लठ नहीं, हम ही ने कहा कंटा मार दे गिर जाए। तो अब भाई साहब इसको समाप्त किया जाए। दोस्त, मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं कि 2:30 बजे के दिन, 2:30 बजे की रात, ये 8:45 बजे से चल रहा है, 6 घंटा 6 घंटा हो रहा है करीब। 4 पंक्तियों से ऐसी हो मदमस्त अपनी जिंदगी, उससे समाप्त करें। अच्छा चलो सुन लो, गीत सुनना है, हमको सहूर है तब कह रहे हैं, ऐसा बेसहूरों को तो नहीं। एका तो नहीं कह दिए कि गीत सुनाओ, ऊट पटांग बरबरात रहा, पता नहीं क्या बरबरात रहा। हाँ कहत रहा, कह कि ये करेंगे राम वो करेंगे, तुम ससुर का कहत रहे रे, तुम ससुरदास का कर रहे हो। ससुरदास मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए सुनिए, ये सारे कवियों के तरफ से आप लोगों के चरणों में पढ़ रहा हूँ वाजपेयी जी, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्त, बहुत मन से सुनिए, बहुत ही दुख के साथ पढ़ रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं ज़बरदस्ती अध्यक्ष बनना नहीं चाहता। आप लोग बना दिए, अब हम अगले साल ना आओ, या तो घोषणा करो कि अध्यक्ष नहीं बनाएंगे। हाँ, कि छाह में क्यों जल रहा तन, छाह में क्यों जल रहा तन, धूप में रहता मगन मन, धूप में रहता मगन मन, छाह में क्यों जल रहा तन, खुशियों से ज्यादा की गम की बंदगी, खुशियों से ज्यादा की गम की बंदगी, हाय ऐसी है अलमस्त अपनी जिंदगी, है ऐसी है अलमस्त अपनी जिंदगी। और करते क्या है सारे कवि, कहने को अपना ये जग है पर भरा कांटों से मग है, कहने को अपना ये जग है पर भरा कांटों से मग है, हम हैं निकले साफ करने गंदगी, हम हैं निकले साफ करने गंदगी, है ऐसी है अलमस्त अपनी जिंदगी, है ऐसी है अलमस्त अपनी जिंदगी। अच्छा लग रहा है तो और एक पद पढ़ दें क्या? लेकिन एक चीज ऐसा है, सारे कवियों का स्वाभिमान पढ़ रहा हूं इसमें, कि श्रम से ही आगे बढ़े हैं, श्रम से ही आगे बढ़े हैं,
जुल्म से हम ना डरे हैं, जुल्म से हम ना डरे हैं, श्रम से ही आगे बढ़े हैं, पर मिटने ना पाई कभी संजीदगी, मिटने ना पाई कभी संजीदगी है, ऐसी है अलमस्त अपनी जिंदगी है, ऐसी है अलमस्त अपनी जिंदगी। सुनना भैया पवन, ये सर और पदों का लोप करता हूँ, आखिरी पद पढ़ रहा हूँ और आखिरी पद में आप लोगों से विशेष मैं आशीर्वाद की कामना करता हूँ कि हम लोग चाहते क्या है, पूरी जगत से ये सारे कवि क्या चाहते हैं। एक ही चाहत जहाँ से, एक ही चाहत जहाँ से रुखसती हो जब यहाँ से, रुखसती हो जब यहाँ से, बस यही चाहत जहाँ से, आँख में उतरे नहीं शर्मिंदगी, आँख में उतरे नहीं शर्मिंदगी है, ऐसी है अलमस्त अपनी जिंदगी है, ऐसी है अलमस्त अपनी जिंदगी। ये नरकंकाल ये बड़े भाई हैं जी। अच्छा। इन्होंने परसों हमको फोन किया, कहा विशेष मैं बहुत परेशान हूँ, टेंशन में हूँ, अरे एक समस्या आ गई। हमने कहा बताओ दादा क्या समस्या है। इन्होंने कहा कि हमारा लड़का परसों से बड़ी बहकी बहकी बातें कर रहा है। अच्छा। हमने कहा क्या हुआ। कह रहा है कि हम फेसबुक पर लड़की हो गए हैं। तो हमने कहा दादा बच्चा है, उसको प्यार से समझाइए, अच्छे से बात करिए, वो समझ जाएगा। इन्होंने बच्चे से बड़े प्यार से बात करी। प्यार से कैसे बात करी सुनिएगा जी। इन्होंने कहा बेटा मैं जानता हूं तुम लड़का हो, तुम्हारी मम्मी जानती है तुम लड़का हो, सब रिश्तेदार जानते हैं तुम लड़का हो, तुम्हारे टीचर जानते हैं तुम लड़का हो, सभी लोग जानते हैं तुम लड़का हो, फिर तुम काहे कह रहे हो कि मैं फेसबुक पर लड़की हूं। अब बच्चे का जवाब सुनना, मजा लेना। उस बच्चे ने कहा बताएं पिताजी, बात यह है कि 8 दिन से तुम जिस बंटी को प्रपोज कर रहे हो, उससे मिलने की कोशिश कर रहे हो फेसबुक पर, 24 घंटे उससे चैटिंग करते हो, पता नहीं क्या क्या लिखते हो, वो कोई और नहीं वो हम ही हैं। तमाम लोग ये फर्जी अकाउंट बना देते हैं, वाकई विशेष पता नहीं चल पाता है इसको किसने बनाया जी। एक व्यक्ति अपनी सगी पत्नी का परीक्षण करने के लिए एक फर्जी अकाउंट बनाता है जी, उसमें अपनी पत्नी को ऐड करता है, ऐड करने के बाद में उसी से चैटिंग प्रारंभ कर देता है। हाँ। यहाँ से मैं बात शुरू करता हूँ, 4-5 लोग ताली बजा दो, हम शुरू कर दें। बहुत हाँ। अच्छे, बहुत अच्छे, वाह। कि फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाई और पत्नी को जोड़ खुश रामलाल हो गया। हाँ, हाँ। फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाई और पत्नी को जोड़ खुश रामलाल हो गया। सुंदर सी फोटो भी लगाई सलमान जैसी, प्यार भरी चैटिंग हुई कमाल हो गया। और पत्नी ने कहा मुझे आपसे हुआ है प्रेम, हाँ। मुझे अपना लो देखो बुरा हाल हो गया। और मेरे पति देव की न चिंता आप कीजिएगा, हाँ। उनको तो मरे पूरा 1.5 साल हो गया, उनको तो मरे पूरा 1.5 साल हो गया। बहुत बेचारा आज भी कोमा में पड़ा है, बहुत उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ हमने गलत जगह पे पंगा ले लिया। अभी भी तमाम लोग तालियां नहीं बजा पा रहे हैं, उनकी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। मैं उस टेक्निकल प्रॉब्लम को प्रणाम कर लेता हूं। देखिए आपका यह आशीर्वाद मिल रहा है, मैं धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। ये बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, ये पीछे बैठे हुए हैं बच्चे। हमारा लड़का 5 साल का, मैंने एक दिन उसे डांट दिया, मैंने कहा गधे कहीं के, लड़के कितने हाजिर जवाब हैं, लड़के का जवाब सुनना आनंद लेना। मैंने डांट के कहा कि गधे कहीं के, लड़के ने कहा पिताजी औकात में रहा करो, हमें गधा नहीं गधे की औलाद कहा करो। सही कहा, सही कहा। मैंने कहा भाई बच्चे तो बड़े हाजिर जवाब हैं। नीरज भाई ने कहा बच्चों से सतर्क रहिएगा, जी जी। मैं सतर्क हो गया। नहीं सतर्क 4 दिन बाद मुझे पता चला कि बच्चा स्कूल नहीं गया। मैंने बच्चे को शाम को बुलाया, बड़े प्यार से समझाया। मैंने कहा बेटा जब हम
तुम्हारी उम्र के थे तो सीधे स्कूल जाते थे, गुरुजी जितना काम बताते थे काम पूरा करते थे, मेहनत से पढ़ते थे, कक्षा में हमेशा फर्स्ट आते थे। बच्चे ने यहाँ भी बाजी मार ली। उसने कहा पिताजी आप जब हमारी उम्र के थे तो क्या करते थे हम नहीं जानते, लेकिन आज ही किताब में पढ़ा है जब भगत सिंह आपकी उम्र के थे तो फांसी पे लटक गए। बच्चे बड़ा सम्मान करते हैं। हमारे यहाँ एक इंटर कॉलेज है लखीमपुर में, वहां गणित का टीचर मर गया, बिल्कुल मर गया, भगवान कसम मर गया। बच्चे ने गुरुजी के फोन पर कॉल करी 3 दिन बाद, कहा गुरुजी आज 4 दिन से स्कूल नहीं आए हैं, क्या आएंगे नहीं? फोन उठाया मैडम ने, मैडम रोने लगी, कहा बेटा वो आने वाले नहीं हैं, वो अब इस धरती पर नहीं रहे। तो दूसरे दिन वो बात हो गई। दूसरे दिन फिर उसी बच्चे ने फोन किया, कहा सर 4 दिन हो गया आज आए नहीं, आई है नहीं का। फिर मैडम रोवे लगी, कहन कि भैया वही नहीं आवे वाले, वो तो धरती पर नहीं हो, मर गए, गुजर गए वो। तीसरे दिन फिर उसी बच्चे ने फोन किया, पता लगाया गया वही बच्चा रोज फोन करके डिस्टर्ब कर रहा था। टीचर ने उसको पकड़ा, कहा बेवकूफ जब तुझे पता चल गया कि टीचर अब धरती पे नहीं है तो रोज फोन करके डिस्टर्ब काहे करता है? अब बच्चे का जवाब सुनना, मजा लेना। उसने कहा बताएं, बात यह थी कि टीचर थे बहुत सख्त, जरा सी गलती पे कूट देते थे, बहुत मारते थे, जरा सी गलती पे तुनक जाते थे, बहुत परेशान करते थे। आज जब कोई ये कहता है वो धरती पर नहीं है तो आत्मा को बड़ी तसल्ली होती है। तो एक बच्चा, एक बार जरा दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजाइए। एक बहुत छोटा बच्चा मोबाइल का प्रयोग कैसे करता है मस्ती के साथ में सुनिएगा। मैं वो बात बताना चाहता हूँ, बच्चे कितने आजकल के टैलेंटेड हैं। सुनिए, वाह 5-6 लोग ताली बजा दो। ये हाँ ये करना पड़ेगा आपको। सुनिए मेरे टाइप का श्रृंगार क्या हुआ कि 3-4 माह लगातार जो प्रयास किया, 3-4 माह लगातार जो प्रयास किया, शादी है तो गोरी हसीना तैयार हो गई। 3-4 माह लगातार जो प्रयास किया, शादी है तो गोरी हसीना तैयार हो गई। उसके ही नाम प्लाट लेकर मकान बने, गृह स्वामिनी बनेगी ये करार हो गई। और ढेर सारी संपत्ति की मालकिन बनी त्यों ही रुख बदला, पति से तकरार हो गई। और पति देव झुनझुना बजाते रहे और वह बेच के मकान कैसे ले फरार हो गई। बेच के मकान कैसे ले फरार हो गई। नीरज भाई बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं। पूरे देश में बड़े बड़े मंचों का सफल संचालन इनको करते हुए देखा गया है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत मैं धन्य हूँ कि आपके संचालन में बार बार कविता पढ़ने का अवसर मिलता है। एक बार सभी से निवेदन है तालियां बजा दीजिए नीरज भाई के सम्मान में। ज्यादा गंभीर मत होइए, बात यह है इतने व्यस्त है 15-15 दिन तक ये घर नहीं पहुंच पाते हैं। कार्यक्रम व्यस्तता है, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, 15-15 20-20 दिन तक ये घर नहीं पहुंच पाते हैं। एक बार ये 15 दिन बाद घर पहुंचे, घर में एक परिवर्तन दिखा, परिवर्तन में इनको शंका नजर आई। स्वामी जी वो शंका का इन्होंने समाधान किया। समाधान में अगर मजा आ जाए तो नीरज भाई के सम्मान में जोरदार तालियां बजा देना। मैं वो बात कहना चाहता हूं, सुनिएगा। मैडमों की नई चमकीली साड़ी देखकर चिंता तुरपति का तो धैर्य डोल गया है। और पता चला साड़ी तो मिली है उपहार उसे, दादा सोचे कौन यहाँ विष घोल गया है। और चक्कर चला है तेरा किससे बता दे मुझे, कौन तेरे दिल के कपाट खोल गया है। और मैडम ने कहा आज साड़ी ही मिली है, कल झुमके भी देगा ये पड़ोसी बोल गया है। झुमके भी देगा ये पड़ोसी। ये वाह बहुत बढ़िया, 3 लोगों ने तालियां बजाई। वाह, प्रणाम करता हूं बाकी के लोगों को, सबको। ये पड़ोसी हैं। हाँ ये सब पड़ोसी हैं। आइए एक छोटी सी कविता रखता हूं। मैं जानता हूं कि सब टीम लंबी है, सबको पढ़ना है। जरूर जरूर। मेरे यहाँ एक बार कवि सम्मेलन हुआ, दोबारा नहीं हो पाया। हाँ। आयोजकों से निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि मैं इस कविता में कुछ वो अपने यहाँ की कमियां बता रहा हूँ। दोबारा क्यों नहीं हो पाया, कुछ कमियां हो गई थी हमसे, वो कमियां यहाँ न होने पाए। मैं बाबा के दरबार के सम्मुख खड़ा हूँ। बाबा जी से मेरी प्रार्थना है, निवेदन है कि ये कवि सम्मेलन आज दूसरा तीसरा चौथा न हो करके 10वां 50वां 100वां कहा जाए। इस पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक, अगली पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक जाए, ऐसी सब में सामर्थ्य और समृद्धि बनी रहे। मेरी बाबा से यही प्रार्थना है। आप सब तालियां बजा सकते हैं इस बात पर। ये कोई बात बहुत खराब बात नहीं थी। मैं सीधे सीधे कविता प्रारंभ करता हूँ, सुनिएगा। कविता है, बहुत अच्छी कविता है।
कि याद दाव हमरे गौवा कब सम्मेलन का भाव विचार, याद दाव हमरे गौवा कब सम्मेलन का भाव विचार, गांव भरे मां चर्चा भय मनई मनई हुईगा तैयार। तो महंगे दनको मंगरे बुद्धा, महंगे दनको मंगरे बुद्धा चतुरी की समित बनाई गए, कुर्सी पंडाल दरा लाइट दुबरी की माइक बंधाई गए। तो मीटिंग में एक दिन हम बोलन, मीटिंग में एक दिन हम बोलन कवियन की टीम तैयार करो, हम सूची आग बनाए हन भाई सब जन अपन विचार धरो। तो महामंत्री मंगरे बोले कवि के बचुआ सुन सुन, महामंत्री मंगरे बोले कवि के बचुआ सुन, आयोजन हमार खर्चा हमार और कवि बोले हो तुम, कि मंच को ऊपर 24 कवि 28 बैठे श्रोतन मां, सब अपने बड़ा कवि समझाए, लड्डू फुआराई मन है मन मा, वी लिहे डायरी यू सोचे, वी लिहे डायरी यू सोचे कबहू तो नाव बोला जाई, और माइक पर पहुंचब तब भाई पत्रा अपन ख्वाला जाई। तो लठमार जी ठाड़ भे, ताली बजा दे यार एक बार। वाह, लेकिन ये वाले नहीं थे, वो कैसे हैं बता रहे हैं कि लठमार जी ठाड़ भय लाठुस पातर उनकी काया, लठमार जी ठाड़ भय लाठुस पातर उनकी काया, हाथ पांव आवाजो कहां पे श्रोतन का आवई दाया। वाह, तो टुनटुन जी हुई गए हूट, अरे बाप, टुनटुन जी हुई गए हूट का कही हाल ज्ञानी जी के, और 6 लाइन की कविता में यहाँ 2 बोतल पानी पी गए, 6 लाइन की कविता में यहाँ 2 बोतल पानी पी गए। और काव्य जगत की एक ऐसी विसंगति जो आए दिन आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर देखते हैं, लोग कविता चुरा के पढ़ते हैं, कहते हैं कि विवाद देखते होंगे आपकी, फला व्यक्ति ने फला की कविता पढ़ दी। अच्छा, पढ़ना तो चलो यहाँ तक तो गनीमत थी, लेकिन उस पर वो पढ़ने वाला दावा भी करता है कि इसको हम ही ने लिखा है, वो हार मानने को तैयार नहीं होता। मैं इस विसंगति को कहने की हिम्मत मैंने की है, इसको संभालिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा कि या कई कविता 2 जने पढ़े ने, या कई कविता 2 जने पढ़े, बात बात बढ़ गई रार, एक बोला एक हम लिखन द्वासर बोला कविता हमारे। तो बैठे खंजन जी यू सोचें, बैठे अतुल जी यू सोचें, या कविता लिखे हम भर पायन, बैठे अतुल जी यू सोचें या कविता लिखे हम भर पायन, कविता के लंपट च्वारन ते ना मर पायन ना तरी पायन, कविता के लंपट च्वारन ते ना मर पायन ना तर पायन। और साहब केवल 6 लाइन की कविता थी, वो पढ़ करके मैं विदा लेता हूँ। इस पर जितने लोगों का आशीर्वाद नहीं मिला है, जिनके हाथ नहीं खुले हैं, उन सभी लोगों का अगर आशीर्वाद मिल जाएगा तो लखीमपुर से यहाँ तक आने का मेरा श्रम सार्थक हो जाएगा, इसका लिखना सार्थक हो जाएगा। हाथ जोड़कर निवेदन है, अब मैं 4 ये अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि वह कस कविता जो मनैन के दिल के कपाट ना खोल सके, वह कस कविता जो मनैन के दिल के कपाट ना खोल सके, वह कस कविता जो निजी स्वार्थ के कारण मुंह ना बोल सके, कविता शारदा भवानी है, कविता कवि का समर्पण है, कविता है तेज प्रकाश पुंज, कविता समाज का दर्पण है, कविता समाज का दर्पण है। और ये कलम और साहित्य के बहुत अच्छे, ये कलम और साहित्य के गरिमा समझो सम्मान करो, यो सरस्वती वरदान आए, इका न कोई अपमान करो, यो सरस्वती वरदान आए, इका न कोई। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं टुंडला फिरोजाबाद से चल करके हास्य व्यंग्य के बहुत बड़े हस्ताक्षर आदरणीय लटूरी लट जी हैं, वे इस प्रतिकूल परिस्थिति को भी अनुकूल करने का मादा रखते हैं। एक बार तालियां बजाइए उनके लिए और मैं सादर आमंत्रित करूं आदरणीय लटूरी लट। प्रणाम करता हूं आप सबको। मेरे खड़े होते ही आप लोग ऐसे शांत हो गए जैसे मुझे ही श्रद्धांजलि देने के लिए बैठे हुए। वही लोग चले गए जिनको अपने घरों के ऊपर भरोसा नहीं था, या वो चले गए होंगे जिनके पड़ोसी पहले चले गए थे। क्या बात है, क्या बात है। मैं उन्हें श्राप देता हूं, जिस मकसद के लिए गए हैं उसमें कामयाब नहीं होंगे। आप बस थोड़ा सा हंस लीजिए तो मेरी आत्मा को जल्दी मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। प्रयोजन 3 प्रयोजनों पर आपने कवि सम्मेलन कराया था, मेरे हिस्से में एक भी नहीं आया। 12 बजे के बाद तारीख बदल गई।
न सरस्वती का प्राकट्य उत्सव रहा, न निराला जी की जयंती रही, न बाबू सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन रहा। इसको कहते हैं दुर्भाग्य। वाह वाह। इसी को दुर्भाग्य कहते हैं, है ना। मतलब सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है। आप बैठे ही बैठे हो, अपना मन बनाए कि हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है। अब ये वाजपेयी जी टोपी उठार के दिखाएं तो कुछ भी नहीं है। सर दिखा दो जरा, ये एक मिनट देखो, कुछ भी नहीं है। दिखाई दे रहा है कि सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है। इसे कहते हैं अनुभव। इसको कहते हैं अनुभव। वाजपेयी जी अपन दोनों साड़ू भाई है। आत्मवत सर्वभूतेश। साड़ू भाई का मतलब एक ही कंपनी के द्वारा ठगे गए दो ग्राहक। आदमी के जीवन में दो ही महिलाएं सर पे हाथ फिराने का अधिकार रखती हैं, या तो माँ फिरा सकती है, जब मैंने अपनी उतार दी तो उनकी क्यों छोड़ूं? यही तो देश में चल रहा है। योगी जी ने शंकराचार्य जी को कह दिया काल नेमी, और पूरा देश ये देख सोच रहा है कि काल नेमी है कौन। काल नेमी वो है जो सत्ता का भूखा है। ताली बजा दो, बहुत बड़ी बात कह दी मैंने। काल नेमी वो नहीं हो सकता जो गंगा में स्नान करने जाता है, वही कालनेमी हो सकता है जो सत्ता का भूखा होता है, या सत्ता में भूखे लोगों की लिए काम करता है। मैं कब क्या कह जाऊं ये मुझे खुद पता नहीं होता, इसलिए आप उसका अर्थ लगाते रहना। मैं हास्य व्यंग ही मैंने अपने जीवन में क्यों चुना? वाह। संबंधों के आंगन में तो वाह वाह। दिल से दिल की दूरी है। संबंधों के आंगन मितवा दिल से दिल की दूरी है, और इस पेट की खातिर पग पग लड़ना हम सब की मजबूरी है। पेट की खातिर पग पग लड़ना हम सब की मजबूरी है। रोना धोना छोड़ साथिया, मुस्कानों के गांव चलें। जीना है तो सच कहता हूँ, हंसना बहुत जरूरी। जीना है तो सच कहता हूँ, हंसना बहुत जरूरी है, लेकिन हंसने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। बड़े बाबा के दरबार में हूँ, अगर आप भी ऐसा महसूस करते हैं तो एक बार तालियां बजा करके मुझे शुरू कर दीजिएगा। बड़े बाबा के दरबार में हूँ तब ये पंक्तियां कहना चाहता हूँ कि कुछ सरफिरों का तो यह फूटा नसीब है, चेहरे पर मुस्कान नहीं तो समझ लेना गरीब है। वाह वाह वाह। हंसने हंसाने पर कैसी बंदिश है, अरे हंसता तो वो है जो बड़े बाबा के करीब है। बहुत अच्छे। बिना बड़े बाबा की कृपा के आपको एक क्षण भी हंसने हंसाने का नहीं मिल सकता वाजपेयी जी, यकीन के साथ मान लीजिएगा। और हंसने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं होती। रियली मैं आपको बता रहा हूं, हंसने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं होती। छोटे छोटे बच्चों की छोटी छोटी तोतली बातें सुनो तो हंसने का मन करता है। हाँ। पिछले दिनों मेरे छोटे बेटे ने पूछा कि पापा आपकी शादी किसके साथ हुई? तो मैंने कहा तेरी मम्मी के साथ। अच्छा फिर मम्मी की किसके साथ हुई? मैंने की मेरे साथ। ओए घर ही घर में शादी कर ली। मतलब हंसने के लिए कविताओं की कहाँ जरूरत होती है? हम ऐसे ही आपको उल्लू बना सकते हैं, लेकिन समय वहां ठहर गया है कि जहां मुझे अब बेवकूफी की कम, सार्थक एक दो बातें आप तक। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अरे वाह, आप लोगों के तालियां एक बार बजाइए। वाह वाह वाह, इस सलाहियत के लिए वाह 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 वाह। क्योंकि समय हमें आदरणीय अखिलेश जी जैसे जी हास्य के हिमालय तक की यात्रा करनी है, और बीच में खंजन जी फंसे हुए हैं। खंजन जी की थोड़ी चहचहाहट के बाद में फिर हम हास्य के हिमालय के दर्शन करेंगे। और सर आपको अध्यक्ष हैं का रहीम हर को घटो जो भ्रगुमारी ला। वाह वाह वाह। मैं प्रणाम करता हूं सर। आप जब होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा एक गार्जियन बैठा हुआ है। बड़ा निश्चिंत रहते हैं हम लोग। हाँ, हम लोग निश्चिंत रहते हैं कि कवि सम्मेलन तो जमी जाएगा, अखिलेश जी हैं। क्या बात। बस तो हमें आश्वस्त रहते हैं। हम सब कभी ऐसे ही हैं। तो और नटखट बच्चों की तोतली बातें, नटखट हरकतें हमको बर्दाश्त करनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना था। मैं उनसे शिकायत नहीं कर रहा हूं, मैंने अपनी बात कह दी है, इसी को व्यंग कहते हैं।
चलिए सर, मैं एक दो छंद सुना देता हूं आपको धोखाधड़ी अलंकार का। हिंदी के सब विद्वान बैठे हुए हैं विश्वविद्यालय के। सर क्या नाम है आपका? सतीश सिंह जी बैठे हुए हैं। एक आध माला बची हो तो मेरे भी पहना देना, वरना तो मैं अपना वैधव्य स्वीकार कर लूंगा। चलिए सर, मैं एक दो छंद सुनाता हूं धोखाधड़ी अलंकार का। आप सोच रहे हैं कि धोखाधड़ी अलंकार भाई हिंदी साहित्य में हमने नहीं पढ़ा। धोखाधड़ी अलंकार हिंदी साहित्य में हमने नहीं पढ़ा। कहां से पढ़ा होगा? ये अभी अभी पैदा हुआ है। जब ये बड़ा होगा तो हिंदी साहित्य में आएगा, तब आप पढ़ेंगे। अच्छा, इसको पैदा करने वाले हैं प्रातः स्मरणीय, सांध्य वंदनीय, रात रात भर जागरण कराने वाले माननीय व्हाट्सएप फेसबुक आचार्य। व्हाट्सएप फेसबुक पर कैसे कैसे धोखे चल रहे हैं सर, यकीन मानिएगा। सोशल मीडिया पर कैसे कैसे धोखे हैं। 25 साल की लड़की की डीपी पे फोटो लगा करके अखिलेश द्विवेदी जी की उम्र का आदमी बात कर रहा होता है। सर मैं ठीक कह रहा हूं ना? 25 साल की लड़की की डीपी पर फोटो है और अखिलेश द्विवेदी जी की उम्र का व्यक्ति बात कर रहा होता है। ये धोखे हैं सोशल मीडिया पर आपको बहुत आसानी के साथ। अच्छा, कई बार क्या होता है कि हम फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करने में इतना उतावलापन दिखाते हैं, भले ही उसकी 7 पुस्तकों को नहीं जानते और वो हमारी 7 पुस्तकों को नहीं जानता, और हम फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर लेते हैं और धोखा खा जाते हैं। कई बार तो ऐसा भी देखा गया कि एक ही लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट को पिताजी भी स्वीकार कर लेते हैं और बेटा भी स्वीकार कर लेता है। धोखे की संभावनाएं कहां हो सकती हैं? एक दो छंद हैं, रिदमीय ताल के साथ सुनोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और मैं एक दो छंद आपको सुना देता हूं, सुनिएगा। बस कल्पना ये करिएगा कि एक ही लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट चाचा ने भी स्वीकार कर ली और भतीजी ने भी स्वीकार कर ली, और मामले की गड़बड़ कहाँ हुई एक छंद में आपको सुनाता हूँ, सुनिएगा। रूपवती गुणवती अति मधुबाला मन को भाई गई। थोड़ी ताल के साथ सुनोगे तो मुझे अच्छा लगेगा बस, और आपको आनंद 4 गुना हो जाएगा, मैं ऐसा मानता हूं। इसलिए आप थोड़ी सी ताल के साथ सुनिएगा। रूपवती गुणवती अति मधुबाला मन को भाई गई। चंचल चितवन चालाक चतुर ने नौके तीर चलाई गई। रूप, आप क्या सोच रहे हो, मजाक कर रहा हूं क्या? सब लोग बजाओ, आनंद लो थोड़ा सा। रूपवती गुणवती अति मधुबाला मन को भाई गई। चंचल चितवन चालाक चतुर ने नौके तीर चलाई गई। फिर प्यार का पैग लगा करके दिल में तूफान उठाई गई। हमसे वादा था शादी का, चाची बन घर में आई गई। रूपवती गुणवती अति मधुबाला मन को भाई गई। चंचल चितवन चालाक चतुर ने नौके तीर चलाई गई। मोबाइल पर एक जनी जब मित्र भाव में आई गई। दिन रात करी चैटिंग इतनी इनबॉक्स में आकर छाई गई। मेरे पति मरे मैं सिंगल हूँ, मैं सिंगल हूँ। झूठी साची बतराई गई। जब तक हृदय की आंख खुली पूरे खाते को खाई गई। रूपवती गुणवती अति मधुबाला मन को भाई गई। चंचल चितवन चालाक चतुर ने नौके तीर चलाई गई। अखियन भाई साहब आप भी बता, आप अपने को जिले इलाही समझ रहे हैं और मैं अब अनारकली आपके सामने ठुमके लगाने वाली हूँ। रूपवती गुणवती अति मधुबाला मन को भाई गई। अखियन बतराई गई। फिर आंख की कोर दबाई गई। हम आंख बीच फंसे ऐसे हमें आंख को रोग लगाई गई। उन आंखिन ते उबरे कैसे इन आंखिन बीच समाई गई। अब आंखें ढूंढ रही वाकू जो जूतों से पिटवाई गई।
रूपवती रूपवती गुणवती अति मधुबाला मन को भाई गई चंचल चितवंचाला चतुर नैनों के। सोशल मीडिया पर सर बड़े बड़े तमाशे हो रहे हैं, बहुत अच्छे। यकीन मानिएगा बड़े बड़े तमाशे हैं। पिछले दिनों बेटे ने सूचना दी कि पापा मैंने फेसबुक पर 5 फर्जी आईडी बना रखी है। मैंने कि निकम्मे ये सूचना तू मुझे क्यों दे रहा है? तो मुस्कुरा करके कहने लगा ये सूचना मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि जिस पिंकी नाम की लड़की से तुम लगातार चैटिंग करते हो वो मेरी ही फर्जी आईडी है। सर बहुत सावधानी के साथ हमको इस्तेमाल करना है। फेस मतलब फर्जी आईडी के माध्यम से लोग कितने कितने लोगों को ठग रहे हैं। सर मेरे मोहल्ले में तो घटना घटित हुई, एक लड़के ने फर्जी आईडी बनाई, लुगाई ने भी बनाई, मित्रता हो गई, चैटिंग से बात इस कदर बढ़ी कि उसको लेके भाग गया। होटल में जाके पता चला कि अपनी ही लुगाई को भगा के लेके आया हूं। सर मैं बता रहा हूं आपको बड़ी बड़ी मुसीबतें हैं। तब एक प्यारे से छंद की उत्पत्ति होती है, मैं आप तक पहुंचाता हूं, आनंद आ जाए। और हिंदी साहित्य के जानकार लोग इस छंद में देखें कि मैंने किस अलंकारिक तरीके से, नीरज भाई मैं आप जो है बहुत बड़े संचालक तो हैं ही, लेकिन आपके जैसा विद्वान व्यक्तित्व और विज्ञान कभी मैंने आज तक नहीं देखा इतनी उम्र में। सर एक बार जोरदार नीरज भैया के लिए ताली बजा दीजिएगा। निस्संदेह एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व रायबरेली की धरती से पुनः कभी जब इतिहास लिखा जाएगा तो सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, प्रताप नारायण मिश्र, वैश्यवाड़ी में तो तमाम लोग उन्नाव ने दिए, उसमें एक नाम रायबरेली से नीरज पांडे का भी होगा, ये मेरा विश्वास है। निश्चित रूप से मैंने उनको सुना है। खंजन जी ये बड़े लोग हैं, आज ईमानदारी से कविता के बड़े लोग हैं, पता नहीं इनको हम कैश क्यों नहीं कर पाए। आपकी शांति ने थोड़ा सा भंग किया मामला। तब सुनिएगा, रूपवती रूप आप क्या सोच रहे हो, रूपवती मर गई क्या? अभी नहीं मरने, अभी नहीं लक्ष्मी जी मरने वाली है, आनंद लेना। रूपवती रूपवती गुणवती अति मधुबाला मन को भाई गई चंचल चितवन चालाक चतुर नैनों के तीर चलाई गई। चिंटू की मम्मी हाय हाय हाय, चिंटू की मम्मी हाय हाय हाय, चिंटू की मम्मी जाने क्यों अपने पति से उकताई गई। फिर देर रात चैटिंग करके वो मन का मोती पाई गई। मन का मोती मन का मोती मन मथने को मन के मंदिर में मापा था। भेद खुला तो पता चला ससुरा चिंटू का पापा था। रूपवती रूपवती गुणवती अति मधुबाला मन को ये एक लंबी श्रृंखला है। महिलाएं भी सर सोशल मीडिया पर लोगों को ठगने में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। यकीन मानिएगा महिलाएं ईमानदारी से एक्चुअल फोटो कभी नहीं लगाती डीपी पे, तो हमारे जैसे जिनके सर के बाल उड़ गए हैं वो लोग फंस जाते हैं। एक्चुअल फोटो लगाएं तो सही बता रहा हूं, कई बार तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। करवा चौथ के दिन मेरी घरवाली ने डीपी पर शादी वाली फोटो लगा ली, जिस समय शादी हुई थी, तो नए लड़कों की फ्रेंड रिक्वेस्ट आने लगी। सर मैं सत्य बता रहा हूं, नए लड़कों की फ्रेंड रिक्वेस्ट आने लगी तो बेचारी घबरा गई। तो मुझसे बोली देखो मैंने शादी वाली फोटो लगा ली है तो लड़कों की फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही हैं, तो मैंने की असली वाली लगा ली। हाँ बिल्कुल किशमिश चेहरा हो गया है अब उसका। हाँ ब्यूटी पार्लर में जाकर के बहुत कोशिश करती है कि मैं उसको अंगूर बनाऊं, लेकिन किशमिश अपना असर नहीं छोड़ती है। तो मैंने की असली वाली फोटो लगा। सर हंसने की बात तो अब आने वाली है। जैसे ही उसने अपनी एक्चुअल फोटो वाजपेयी जी लगाई, 150 लोगों ने उसको अनफ्रेंड कर दिया। ये सर समाज की सच्चाई है, मैं आपको बता रहा हूं। सोशल मीडिया पर 150 लोगों ने उसको अनफ्रेंड कर दिया सर। अच्छा करवा चौथ वाले दिन महिलाओं में पता नहीं क्या सजने संवरने की ऐसी होड़ मची हुई है, ब्यूटी पार्लर में जाएंगी पीओपी कराने के लिए। अच्छा करवा चौथ के दिन मेरी घरवाली भी गई, एक बहुत मौलिक सर मैं बात बता रहा हूं आपको। करवा चौथ के दिन वो भी गई पीओपी कराने के लिए। जब ब्यूटी पार्लर से निकल के घर की तरफ चलने लगी तो मोहल्ले के आवारा किस्म के 5-7 लड़के उसके पीछे पीछे हो लिए। तो भागती हुई घर आई, भागती हुई हाँफते हुए मुझसे बोली आज ब्यूटी पार्लर गई थी मैं तो है ना करवा चौथ के लिए, और लड़के पीछे पड़ गए। फिर मैंने की तूने क्या किया, घर कैसे आई? फिर क्या करती, मैं मुंह धोना पड़ा मुझे।
बहुत मुझे जाकर के मुंह धोना पड़ा। तब सर एक छंद सुनिएगा, बहुत आनंद का छंद आप तक पहुंचेगा। रूपवती ये वो अच्छा। मरने वाली नहीं है अभी। हाँ, जब तक रूपवती रहेगी तब तक ये सृष्टि रहेगी। जहां रूपवती खत्म वहां सृष्टि का संचालन खत्म। रूपवती सर बहुत अच्छा। अच्छा, अंतिम सुना रहा हूं, पर एक छोटी सी कविता सुना दूंगा और मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। क्या शाश्वत बख्शरी लिया है, वाह वाह वाह। रूपवती रूपवती गुणवती अति मधुबाला मन को भाई गई। 35 वर्ष पहले की फोटो डीपी पर चिपकाई है। 35 वर्ष पहले की फोटो डीपी पर चिपकाई है। फिर हंसते हंसते मैसेंजर से व्हाट्सएप पर आई है। उससे ही बातें करके रातों की नींद हराम हुई। भेद खुला तो पता चला वह रमदीना की ताई है। रूपवती गुणवती अति मधुबाला मन को भाई गई। चंचल चितवन चालाक चतुर नैनों के तीर चला।